Rahim. Students, today we are going to discuss our next exercise, exercise 1.3, क्वेश्चन नंबर 1. हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर मैथ्स की बुक से रिलेटेड है. हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक थ्योरी से. कुछ लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स हैं जो लिमिट्स के लिए वो यूज़ कर रहा है. मैं पहले कोशिश करूँगा आपको उसकी बैकग्राउंड बता दूँ ताकि वो चीज़ें पता होंगी, वो लैंग्वेज पता होगी तो लिमिट समझने में हमें आसानी होगी. तो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो. इसका क्या मतलब है जब वो वर्ड ये यूज़ करता है x अप्रोचेस टू जीरो? तो इसका मतलब क्या है? Suppose a variable x assume in succession in a series of values as, for example हम x की वैल्यू इस तरीके की ले रहे हैं, लाइक 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है. तो क्या है, पहले 1 है, फिर उसका हाफ किया है, देन हाफ, इसी तरह चलते गए. आप देख रहे हैं कि पहले 1 है, फिर 0.5 है, 0.25 है. तो ये अप्रोच कहाँ पे कर रही है? ये चलता जाएगा. वी नोटिस दैट एक्स इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज एन इंक्रीज. जिस तरह हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से x जो है वो छोटा होता जाएगा, और इतना छोटा हो रहा है. द अनएंडिंग डिक्रीजेस ऑफ x इज सिंबॉलिकली. तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? लेस होते हुए ये जीरो को अप्रोच कर रहा है. सो इन सिंबॉलिकली वी कैन राइट दिस एज x अप्रोचेस टू जीरो. और हम पढ़ते हैं इसको कैसे हैं? x अप्रोचेस टू जीरो और x टेंड्स टू जीरो. इन सिंबल फॉर्म आपके पास ये है. इन वर्ड आप इसको जो बोलते हो x अप्रोचेस टू जीरो या x टेंड्स टू जीरो. मैंने आपको पहले कहा था बेटा हम लैंग्वेज पे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज पे फोकस करेंगे. अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो मैथ्स की बेस आपको समझ आ जाएगी. देन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है कि वो पूछ क्या रहा है. तो एक फ्रेज जो अभी हमने बात की है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे पहले बात हुई है, इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके सामने है. ये जो हम सिंबल लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो है. एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन दैट एक्स इज वेरी क्लोज टू जीरो. ये बहुत क्लोज होगा बट नॉट एग्जैक्टली जीरो के इक्वल. एक्चुअली ये जीरो नहीं होगा. या फिर इसमें एक और नोट है कि x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली एक्चुअली x की वैल्यू क्या है? जीरो. तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे x अप्रोचेस टू जीरो पढ़ेंगे, नॉट x इज इक्वल टू जीरो के लिए. तो होपफुली ये लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी. आगे चलते हैं जी. अगला जो उसने पॉइंट डिस्कस किया है, इसी तरह एक फ्रेज है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. पहला क्या था? x अप्रोचेस टू जीरो. अब ये इन्फिनिटी क्या है? जिस तरीके से हमने पहले x की वैल्यू ली थी, यहाँ पे भी हम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं? हम सपोज कर रहे हैं. और एक सीरीज है, फॉर एग्जांपल 1 है, 10 है. तो आप देखें वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, 10 है, 100 है, 1000 है. हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू भी लार्जर होती जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं? दिस एन एंडिंग इंक्रीज ऑफ एक्स इज सिंबॉलिकली एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रही है. चलता जाएगा, चलता जाएगा, कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो अब इसके लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं एक्स, ये एरो जो है अप्रोचेस टू का है. एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या हम इसको पढ़ते कैसे हैं? एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, सिंबल में भी और इन वर्ड भी आपके सामने आ गए. इसी तरीके से वो कहते हैं जी फ्रेज है एक्स अप्रोचेस टू ए. ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी 1 2 3 -1 -2. तो इसी से हम डिडक्शन कर रहे हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है कि एक्स टेंड्स टू ए. दैट एक्स इज सफिशिएंटली क्लोज टू ए बट डिफरेंट फ्रॉम ए. बहुत क्लोज है बट नॉट एक्चुअली है. तो ये कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं जो कि आगे वो यूज़ करेगा. तो ये कॉन्सेप्ट थी, कुछ लैंग्वेज थी जो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस की है. उम्मीद है कि जब आगे मैं ये वर्ड बोलूँगा या बुक में आएंगे तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा. ओके जी. चलते हैं जी. नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन हम देखना चाह रहे हैं, बट उससे पहले इसका ज़रा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये लिमिट होती क्या है. वो अक्सर वैसे वर्ड भी आपने सुना होगा, अपनी लिमिट में रहा करें या लिमिट में रह के बात करें. तो कुछ हदूद हैं, कुछ हद है, उसको हम लेके चलेंगे. लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन की. देखें, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी मज़े की एग्जांपल है कि एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पैरागोन. सर्कम सर्कल आपने पढ़ा हुआ है. और पॉलीगन क्या होती है? रेगुलर पॉलीगन है. फॉर एग्जांपल कंसीडर है सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. कहते हैं एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जिसका r1 के इक्वल है.
और इसमें एक 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन ले रहा है। पॉलीगन एक ऐसी शेप होती है जिसमें 4 साइडेड आ गई है, 5 साइडेड पॉलीगन, 3 साइडेड आगे बाद ट्राइंगल होती है। तो ये अगर आप देखें सर्कम सर्कल है, उसके अंदर उसने क्या किया है, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन ले ली है। फिगर आपके सामने है। सर्कल जो है वो यूनिट है, सारी बात अगर ये 1 है ये 1 है तो ये आपके पास अंडर रूट थ्रू होगा। अब बताना क्या चाह रहा हूँ ज़रा देखिएगा, ये हमने बता दिया थी कि ये साइड आपके पास अंडर रूट 2 है। अच्छा, इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वैसे होता है पाई आर स्क्वायर एंड इट्स एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट एंड इट इज क्लियर दैट, अच्छा इसका एरिया 2 है, अगर वो कह रहा है कि ये 4 साइडेड पॉलीगन है, इट इज क्लियर दैट एरिया ऑफ इंस्क्राइब 4 साइडेड पॉलीगन इज लेस देन एरिया ऑफ अ सर्कम सर्कल। आपको ये समझा रहा हूँ, देखें अगर सर्कल का एरिया निकालते हैं तो वो पाई आर स्क्वायर है, जो 4 साइडेड पॉलीगन ये इसके अंदर है, जारी बात इसका एरिया क्या होगा, वो लेस होगा इस सर्कल के। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है इसीलिए आपको बता भी रहा हूँ, है मज़े का, जैसे इसको समझ लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सर्कल का एरिया होगा वो ग्रेटर होगा ये पॉलीगन से, जो 4 साइडेड पॉलीगन है इसका एरिया क्या होगा, लेस होगा। कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अगर वो कह रहा है कि बाइसेक्टिंग द आर्क बिटवीन द वर्सेस ऑफ द स्क्वायर वी गेट एन अस्क्राइब 8 साइडेड पॉलीगन। अच्छा, अब वो 8 साइडेड पॉलीगन की वो बात कर रहा है, ये आपके पास डायग्राम बना रहा हूँ। तो अब आप गौर करें कि इसका एरिया ऑब्वियस बात है सर्कल के एरिया से इसका एरिया भी कम होगा, लेकिन ये मजीद इसके क्लोज हो जाएगा। किसके क्लोज हो जाएगा, ये सर्कम सर्कल का जो एरिया है, यानी कि जिस तरह ही हमने साइड बनाई है एरिया आप देखें तो 2 इंटू 2 इसके मजीद क्लोज हो गए। अगर ये साइड 16 हो जाएंगी तो क्या होगा, ये एरिया और उसके क्लोज हो जाएगा। किसका एरिया ऑफ सर्कम सर्कल की हम बात, अगर ये सर्कल की बात कर रहे हैं, और वो क्या होता है सर्कम सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं, उसका एरिया आपने पढ़ा हुआ है। और अगर ये एन साइडेड हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा साइड्स आ गई, ठीक है, एन साइडेड नंबर ऑफ साइड्स आपके पास हैं। और एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है या 3.12। मीन जिस तरह ही हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे, 16 साइडेड पॉलीगन, 32 साइडेड, तो ये क्लोज होता जाएगा सर्कल के एरिए के। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से एक वो डिडक्शन कर रहा है और ये अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वो दे देता है। वी एक्सप्रेस दिस सिचुएशन बाय सेइंग दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, के इंस्क्राइब पॉलीगन का जो लिमिटिंग पोजीशन है वो किसको लीड कर रही है, एरिया ऑफ अ सर्कल। कब, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी साइड्स के लिए वो कह रहा है कि एरिया ऑफ इंस्क्राइब जो पॉलीगन होगी वो अप्रोच करेगा एरिया ऑफ अ सर्कल को। इन सिंबॉलिकली वो इसको वर्ड में ये लिख रहा है, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड पॉलीगन implies area of a circle when n tends to infinity. Thus area of a circle of a unit radius is equal to this। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था लिमिट का, जिस तरह हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो वो सर्कल के एरिया के क्लोजर होता जाएगा। तो ये जनरल लाइफ एग्जांपल आपको दी है कि जी अगर हम सर्कल ले रहे हैं, पॉलीगन ले रहे हैं, इन मैथमेटिक्स बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। आगे चलते हैं जी, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़ कहाँ से कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। न्यूमेरिकल अप्रोच लिमिट ऑफ अ फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो कैसे होगा, हम सपोज कर रहे हैं जी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ, बड़ा थारोली हमने पढ़ा हुआ है। इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगी, यानी कि ऑल एक्स वैल्यू के लिए ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी लिमिट फाइंड कर रहा हूँ व्हेन x अप्रोचेस टू 2, यानी कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, कब, जब x 2 को अप्रोच कर रहा हो। अच्छा, अप्रोच करने का ये मैंने अभी बताया है कि इसका ये मतलब नहीं कि x इज इक्वल टू 2। अप्रोच का मतलब है कि आप 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड पे भी, अगर रियल लाइन हम ड्रॉ करें, दोनों साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ और टेबल आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये एक्सप्लेन कर देगा कि अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूँ 2 को अप्रोच, तो जारी बात एग्जैक्ट 2 नहीं लूँगा, 2 से अगर इस तरफ देखेंगे तो 2.01 आ रही है। तो 2.001 अगर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ तो ये नीचे ऊपर ये x की वैल्यू और नीचे क्या आ रही है, ये y की वैल्यू, तो ये आ रही है। इसी तरह अगर मैं राइट पे जाता जाऊँगा तो ये वैल्यू आप देखेंगे इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 1 से आगे चलते जाएंगे 1.99, तो ये आप देखें ये भी वैल्यू
डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 1.99 तक तो गए हैं लेकिन एग्जैक्ट 2 तक हम नहीं जा सके, और लेफ्ट साइड से भी हम अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से भी हम अप्रोच कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि द टेबल शोज दैट x गेट क्लोजर टू 2, sufficiently close to 2 from both side and get closer to 8। जैसे आप इसके 2 के करीब आते जाते जा रहे हैं तो आप देखें आप 8 के करीब होते जा रहे हो। नॉट एग्जैक्टली 8 बिकॉज एग्जैक्ट हम 2 नहीं रख रहे हैं, बट 8 के क्लोजेस्ट हम क्या है कि होते जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि 8 इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2, और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 8 एज, कैसे पढ़ना भी, अब आपको लैंग्वेज भी समझ आ रही होगी जो मैंने आपको बताई है, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 8 एज एक्स टेंड्स टू 2, और लिमिटिंग फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब। जब x की अप्रोच करेगा 2 को तो 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, ये 8 के इक्वल होता है। तो ये बच्चे न्यूमेरिकल अप्रोच है फॉर द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आपको जनरल एग्जांपल भी दी थी, आपको पॉलीगन से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल अप्रोच भी बता दी। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट ओके हो गए हैं तो हम आगे चलते हैं जी, और आगे जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है जी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी चूँकि पेपर में भी ज़्यादा आती है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसको करने के लिए थोड़ी सी मैंने बेस बनाई है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेट अ फंक्शन बी डिफाइन एंड ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नीड नॉट टू बी ए। एक ओपन इंटरवल ले लें, उसके अंदर मसलन ओपन इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, उस ओपन इंटरवल में बेटा ना 1 इंक्लूड होता है ना 3 होता है, बट इनके बिटवीन सारी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। अब वो ये कह रहा है इस ओपन इंटरवल का कोई भी नंबर ले ले, जिस तरह भी हमने पीछे किया था x टेंड्स टू 2 लिया था, तो अगर वो कह रहा है x अप्रोचेस टू a फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, अगर वो कह रहा है दोनों साइड पे अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच क्या करेगा, अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर से l, then L is called limit of that function। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख के आपको ज़्यादा समझ आएगी। सिंबॉलिकली हम कैसे इसको लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू f of x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l, यानी कि a की जगह पे आप कोई भी लिमिट रख सकते हैं, जिस तरह हमने पीछे 2 रखी थी। फंक्शन कोई भी हो सकता है, जब आप लिमिट उस पर अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आ जाएगा, और उस आंसर को वो क्या कह रहा है, वो 2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जनरल एग्जांपल एक दे देते हैं और पढ़ते हैं इसको कैसे हैं जी, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज एल। और एग्जांपल दोबारा मैं एक शो कर रहा हूँ जी, और वो क्या है, एक्स टेंड्स टू 2x स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू अप्रोच करेगी, x स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास l है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, और x टेंड्स टू a आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है। तो हर एक फंक्शन के लिए वो डिफरेंट कंडीशन देगा। तो ये है जी लिमिट ऑफ अ फंक्शन। कोई मुश्किल बात जी, ठीक है जी। अब आपको लैंग्वेज भी समझ आ रही होगी, और जो पीछे हमने बेस पढ़ा है उससे ही आगे चीज़ें भी समझ आ रही होंगी। अब बेटा लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड आपकी बुक में रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, और 6 थ्योरम है जिसको मैं जल्दी से अभी डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज लेट एफ एंड जी बी 2 फंक्शन। 2 फंक्शन ले लें जी, एफ भी एक फंक्शन ले रहे हैं, जी भी एक फंक्शन ले रहे हैं। वो कह रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, एल है। ये जनरल उसने सपोज कर दिया है कि जी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स पे ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, एल आ रहा है। अब वो अगर वो कह रहा है कि दूसरा फंक्शन क्या है, आपके पास जी है, तो वो ये कह रहा है कि जब जी पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, एम आ रहा है। तो यही 2 फंक्शन कह रहा ले रहे हैं। अब इन्हीं 2 फंक्शन को आगे हम मुख्तलिफ थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। पहला थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 1 बड़ा सिंपल सा है, ये आम रूटीन में पढ़ सकें। द लिमिट ऑफ द सम ऑफ 2 फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। कि ये लिमिट जो है, मैं इसको लिख के बताता हूँ फिर आपको ये वर्डिंग ज़्यादा समझ आ जाएगी। देखें, जिस तरह आम रूटीन में ब्रैकेट में बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली आप उसी कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। लिमिट ब्रैकेट के बाहर है और अप्लाई करनी है, तो वो ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे, बाहर लिमिट है तो एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अलहदा लेंगे, और जी ऑफ एक्स पे क्या करेंगे, लिमिट अलहदा लेंगे। जिस तरह हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते थे, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ, लिमिट हम क्या करेंगे, ऑल द वे ब्रैकेट पे सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही जारी बात, जब इसका आंसर जब एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे, मैंने कलर दिया हुआ है, उसका आंसर फॉर एग्जांपल एल आ रहा है और गिवन है, और इसका आंसर एम आ रहा है। अब जरा पढ़े ऊपर, द लिमिट ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शन। सम ऑफ 2 फंक्शन, ये 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा सम ऑफ देयर लिमिट्स के, इनकी जो लिमिट है उनको जस्ट ऐड कर लेंगे तो उसके इक्वल होता है।
तो ये है जी थ्योरम नंबर 1। इसकी मैं जनरल एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास x टेंड्स टू 1 है, x प्लस 4 है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, लिमिट सेपरेट करके लिख लेंगे। अच्छा, अब लिमिट जो है वो सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होती है, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होती। मीन x टेंड्स टू 1 का मतलब x की जगह 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, x इधर है ही नहीं है, तो पुट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट मीन इसमें तो आ जाएगा, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 1, और जब इसमें करेंगे तो चूंकि लिमिट ही नहीं है तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। मीन x ही नहीं है, सॉरी लिमिट कह रहा हूँ, x ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो एज इट इज आ जाता है। सो इट्स लास्ट आंसर इज 5। तो आप देख सकते हैं बड़े सिंपल एग्जांपल से और जनरल फॉर्म से विद वर्ड सिंबॉलिकली जनरल एग्जांपल आपको ये थ्योरम 1 एक्सप्लेन किया। होप आपको होपफुली आपको समझ आई होगी। अब सेम थ्योरम 2 है, यहाँ पे उसने सम का वर्ड यूज किया है, वहाँ पे वो डिफरेंस का कह रहा है, माइनस कह रहा है, यहाँ पे ऐड किया है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कह रहा है। तो जरा देखते हैं जी। उसी तरह दो फंक्शन ले लें, f और g, दो फंक्शन ले लेते हैं। और थ्योरम 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने जिस तरह बेटा वहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, वहाँ पे सम का था, यहाँ पे डिफरेंट है। तो डिफरेंस का मतलब उसी तरह बेटा सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, बीच में नेगेटिव का साइन आ रहा है, और उसी तरह आप लिमिट अप्लाई कर दें बाय फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। फर्स्ट वन पे बेटा जो आंसर आ रहा है वो एल आ रहा है, और सेकंड वन पे आंसर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। एंड दिस एग्जांपल इज x टेंड्स टू 1 x माइनस 4। तो सबसे पहले आप लिमिट अलग-अलग लिखेंगे और फिर लिमिट क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 5 5 आ जाएगा, और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। सो लास्ट आंसर इज 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एडिशन का हो गया है, सब्ट्रैक्शन का थ्योरम हो गया है। पहले 5 थ्योरम बड़े सिंपल से, 6 में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह जी। थ्योरम नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, 3 थ्योरम में उसने ए की फंक्शन सपोज की है, मीन x टेंड्स टू a फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू l के लिए। और ये है क्या है, जिस तरह बेटा हम कांस्टेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी फंक्शन से उतने टाइम में बढ़ जाता है, ये भी वही चीज़ है। वो ये कह रहा है, के एनी रियल नंबर देन, अगर के कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, कि जब उसको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस पर लिमिट अप्लाई करनी हो, तो आप क्या करें, कांस्टेंट को बाएं लगा दें, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट नहीं असर करेगी, और ये लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होती है। कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर अभी उसने जो दिया हुआ है, हमने सपोज किया एल था, तो इसका लास्ट आंसर के टाइम ऑफ एल आ जाएगा। जनरल एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंड कर देंगे। अगर x टेंड्स टू 5 3x है, तो 3 का कोई काम नहीं है, 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप बाहर ले जाएं, लिमिट सिर्फ वेरिएबल के साथ लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। मीन x टेंड्स टू 5 5 3 आर 15। तो ये है जी थ्योरम नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरम नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं, और बेटा जिस तरीके से हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, अब वो क्या कह रहा है, दो फंक्शन है, उसी तरह एफ ऑफ एक्स ले लिया है, दूसरा फंक्शन बेटा उसने क्या लिया है, जी ऑफ एक्स ले लिया है। और अब कौन सा थ्योरम वो यूज़ कर रहा है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह बेटा दो फंक्शन ले रहा है, लिमिट को अलग-अलग अप्लाई कर रहा है। तो अगर आप देखें तो दोनों को अलग-अलग किया, बट साइन दिस टाइम ये पॉइंट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। डॉट अगर मिड में है तो मल्टीप्लाई है। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इसको और देखते हैं, इसका एल आंसर इस टाइम में, तो लास्ट आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, और सिंपल एग्जांपल आपके सामने क्या है जी। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, x पे लिमिट अलग अप्लाई कर दें, 4 पे अलग, और जो आंसर आ रहा है उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। बेटा हमने एडिशन भी पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन है, ये था मल्टीप्लिकेशन। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। लाइक उसी तरह हम दो फंक्शन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का आंसर एल है, डी ऑफ एक्स का एम है। तो हम क्या कह रहे हैं, लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ देयर लिमिट प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। यानी कि अगर इस तरीके से दी हो तो लिमिट आप न्यूमिनेटर की अलहदा ले लेंगे, डिनोमिनेटर की अलहदा ले लेंगे। न्यूमिनेटर का आंसर एल है, डिनोमिनेटर का आंसर एम है। और ये वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, कि जीरो किसी नंबर पे या किसी फंक्शन में हम डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फॉर्म आ। सो बेटा ये आ जाएगा, एक सिंपल एग्जांपल से कर लेते हैं कि ये फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर वाले पे लिमिट आप अलहदा अप्लाई कर दें, नीचे वाले पे अलहदा कर दें। बेटा कांस्टेंट है, इसको बाय ले जाएंगे और x पे लिमिट अप्लाई कर दें। सो ये लास्ट आंसर इज 3/2।
तो ये 5 तो बड़े सिंपल से थे थ्योरम, जो हम पहले भी करते रहे आम रूटीन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या उस टाइप की चीज़ें हैं। बट अब जो 6th थ्योरम है ये बड़ा मजे का है। 6th थ्योरम में क्या कह रहा है जी, 6th थ्योरम में ये कह रहा है कि f एक फंक्शन है फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो थ्योरम 6 क्या कह रहा है कि लिमिट ऑफ दैट फंक्शन वेयर n इज पॉजिटिव, n इज एन इंटीजर, जो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू n। अब बेटा रूटीन में क्या होता है, जिस तरह 2 की पावर 5 हो तो 2 की पावर 5 पहले हम लेते हैं 32, फिर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही होता था। लेकिन लिमिट ये कहती है कि पहले आपने होल पावर नहीं लेनी, आपने क्या करना है, लिमिट को पहले फंक्शन के साथ लिखना है, जब इसका आंसर आ जाएगा फिर आपने उसकी पार लेनी है। ये लिमिट पहले फंक्शन के साथ अप्लाई होगी, जब आंसर आ जाएगा फिर हम क्या करते हैं, होल पार लेते हैं। सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि ये x प्लस 1 की पावर 5 है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाइनोम में लगा के आप 5 करें और फिर लिमिट अप्लाई कर दें। वो ये कह रहा है पहले लिमिट को भाई साहब अंदर लेके जाएं, तो लिमिट को इसके साथ लेके गए, अब पावर होल में आ गए, यानी कि लिमिट ब्रैकेट के अंदर आ गई है, तो x पे लिमिट लहदा अप्लाई कर दें, 1 एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप इसकी पार ले लें जब आंसर आ जाए, और 2 पावर 5 किसके इक्वल होता है, 32। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। 6th थ्योरम की अगर हम बात करें, बेटा 6 थ्योरम थे, मैंने कोशिश की है विद डेफिनेशन विद बेस आपको करवा दूं, नॉर्मली ये स्किप कर देते हैं, बट मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने यूज़ करना है, मैं साथ इनके रेफरेंस भी दूंगा। थोड़ा सा वो कहते हैं ना 100 मार्क्स लेने के लिए कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, तो हम बुक से या की बुक वालों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा उम्मीद है कि ये 6 थ्योरम आपके सामने जो है वो समझ आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट हम सॉल्व करेंगे। एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। पहले क्वेश्चन में उसने लिखा है बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उसने लिख दिया है तो जो थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह मैंने फार्मूले में आपको गाइड किया था, जो भी फार्मूला लगाएं सेंस करके उस स्टेप में एंड में लिख दें, यहाँ पे भी यही काम कर लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अदरवाइज ये एक लाइन में आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल दी पहला क्वेश्चन ये, यू हैव टू फाइंड x अप्रोचेस टू t 3 to x plus 4। सो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे आप डायरेक्ट अगर 3 रखेंगे, 2 3 6 4 10 आ रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो देखें ज़रा पहला मैंने कौन सा थ्योरम लगाया है जी, दो फंक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो भी हमने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, तो लिमिट मैंने सेपरेट कर दी है। तो जो काम भी करे वो स्टेप के आगे सेंस करके आप लिख दें। अब बेटा अगला थ्योरम मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जाता है तो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिट से पहले लिख रहे हैं। तो आप देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको सेंस करके वो फार्मूला भी बता रहा हूँ और आगे अप्लाई भी करता जा रहा हूँ। ये वाली चीज़ ज़रूर लिखिएगा, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट्स के, यार जो कुछ हो रहा है वो आप बता रहे हो लॉजिकली, और वैसे भी इसको 2 4 6 महीने बाद भी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कौन से स्टेप में क्या किया है। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 3, तो ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। मैंने आपको कहा है आप एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव हो, अगर सब्जेक्टिव हो तो आप प्रेजेंटेशन देख लें जिस तरीके से दी है, कंपेयर किसी भी की बुक से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको उससे बेहतर ये चीज़ मिलेगी, और अगर बेहतर मिल रही है तो फिर पेपर में भी लिखना है, क्योंकि आपको मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, लॉन्ग के लिए कितना है, तो उसमें आपको सारा थारोली बताया कितना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3.5 मिनट, और 3.5 मिनट में आप ये बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेटा अच्छी है तो ऑब्वियस बात है चेकर के लिए भी एक प्लस पॉइंट होता है, वो साफ सुथरे तरीके से देखता है। चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट अगर आप गौर करें, और वो क्या है, इसको मैं डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, जैसे हम लिमिट पुट कर देते हैं आंसर आ जाता है। अच्छा जी ये आ रहा है, तो इसमें प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, मैंने सेफ साइड दोनों सेंस करके लिख ली है। एक मैंने प्लस वाली लिमिट का लिख दिया है और एक मैंने क्या किया है, नेगेटिव वाला भी लिख लेते हैं, तो ये दोनों फार्मूलाज हैं आपका इकट्ठा। तो बेटा सबसे पहले आपने लिमिट हर एक पे अप्लाई कर दी है, उसके बाद कांस्टेंट को आप लिमिट से पहले लिख लेंगे, ये वाला थ्योरम यूज़ किया है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। अब x टेंस टू 1 है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लास्ट आंसर आपके पास आ रहा है 5। अगेन मैं कहूँगा ये एक लाइन में आंसर आ जाता है अगर ऑब्जेक्टिव है, बट सब्जेक्टिव है तो अच्छी प्रेजेंटेशन दीजिएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 अगर हम देख रहे हैं जी तो वो आपके सामने आ रहा है, और वो है जी लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4।
अगेन सबसे पहले आप थ्योरम यूज़ करेंगे जी, और थ्योरम कौन सा यूज़ होगा, ये होल पावर एक्चुअली 1/2 है, मैंने इस तरह लिख लिया ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले आप लिमिट को अंदर लेके जाएंगे और इसके लिए फार्मूला क्या पड़ा था, k टाइम ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल होता है, सॉरी ये लिमिट जो है ब्रैकेट के बाहर है तो पहले ब्रैकेट के अंदर लिमिट ले जाएंगे और उसके बाद अगला थ्योरम यूज़ करेंगे, और वो प्लस वाला है कि फंक्शन 2 हो 3 हो 4 हो उनको सेपरेट आप करके देख सकते हैं। और उसके बाद बेटा पावर वाला भी इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये अब आप देखें मैंने फंक्शन क्या किया है, इसमें सेपरेट कर दिया, x टेंस टू दिस, x टेंस टू दिस और x टेंस टू दिस। अच्छा जी, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास लिमिट करेंगे x टेंस टू 3। इसमें ये वाला थ्योरम अभी नहीं यूज़ हुआ, कांस्टेंट वाला अगर करें, हाँ इसमें अगर सिंपल इस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये हम लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। इसमें बेटा आप लिमिट अप्लाई कर लें, लास्ट आंसर आपके पास जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। सो दिस इज योर लास्ट आंसर। उम्मीद है कि अब आपके लिए क्वेश्चन ये इजी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, 1 का पार्ट 4। जी, फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें उसी तरह लिमिट है, और सबसे पहला थ्योरम कौन सा यूज़ हुआ, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला है, पॉइंट नहीं डाला, डेसिमल नहीं डाला। तो ये मल्टीप्लाई में बेटा लिमिट सेपरेटली आप अप्लाई कर देंगे। तो देखो मैंने सेपरेटली इस पे भी लिमिट लगा दी, इस पे भी लगा दें। अब नेक्स्ट थ्योरम कौन सा यूज़ हो रहा है, जो थ्योरम यूज़ होगा वो हमने लिखना है। लिमिट को इस ब्रैकेट के अंदर पार के अंदर ले जाएंगे तो ये चीज़ आ रही है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, x टेंस टू 2 है, ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, 0 अंडर रूट 0 ही होता है। तो लास्ट आंसर आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? So this is your fourth part. Next one is question number 1, part 5. And the question is limit x tends to 2, x cube plus 1 whole under root minus x square plus 5 whole under root। तो कौन सा थ्योरम पहले यूज होगा जी, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का थ्योरम तो हो रहा है, सेपरेटली लिमिट लिख लेंगे। और फिर कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, पावर वाला, कि लिमिट को इससे अंदर ले जाएंगे। और फिर कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, अब देखें जो जो हो रहा है वो सेंस करके लिख रहे हैं। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे 2 क्यूब 8 आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है, और मोर सिंप्लीफाइंग दिस यू हैव योर आंसर 0। तो सिंपल है, बट अगेन मैं कह रहा हूँ फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आप ये देखेंगे, फॉर लाहौर बोर्ड या फेडरल बोर्ड के लिए 4 मार्क्स का है। तो परफेक्टली हम इसमें लिखा हुआ है, इसी तरह लाहौर बोर्ड के लिए भी आप स्टेप पूरे ही लिखेंगे, आप शॉर्टकट नहीं करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। 3.5 मिनट में आपने लाहौर बोर्ड में करना होता है, फेडरल में तो इससे भी ज़्यादा का आपके पास टाइम होता है। खैर, दिस इज योर पार्ट 5 एंड द लास्ट वन इज पार्ट 6। और ये आपके पास क्या है जी, 2x क्यूब प्लस 1 सॉरी प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अगेन बेटा लिमिट अप्लाई कर देंगे, बट सबसे पहले थ्योरम, ये क्वोशंट वाला लगेगा, डिवीजन वाला, ऊपर लिमिट ले रहा है, ये डबल इक्वल लिखा गया, काइंडली इसको सिंगल कर लीजिएगा। तो ये आपके पास आ रहा है, दिस सेपरेटली करेंगे। उसके बाद ऊपर प्लस का लिमिट का थ्योरम यूज हो रहा है, नीचे नेगेटिव का है, तो सेपरेट कर लीजिएगा। और उसके बाद पार जो है, ये कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा लिमिट से। ऊपर 2 5 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम अगले स्टेप में जाके, कि अब x की जगह पे आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ज़रा ये मैं करेक्शन कर लूँ ताकि बेटा जब आप इसको करें तो आपके लिए आसानी हो, तो गलत ना लिखा जाए। वेट कीजिएगा, ज़रा लोड कर रहा है पावर पॉइंट स्लाइड के लिए। इसके लिए बेटा मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, बल्कि एक क्या 2 लेक्चर हैं, हाउ टू मेक योर पावर पॉइंट स्लाइड, हाउ टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म और इन पावर पॉइंट। तो ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, पावर पॉइंट वाली, और इसमें आपको दोनों में हेल्प हो जाएगी। इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ लिखा हुआ, ये इक्वल का साइन था बेटा, करेक्शन कर रहा था, ये मैंने कर दी। वेट कीजिएगा, जस्ट थोड़ी देर लेता है लोड होने में। ओके जी, लोड हो रहा है जी। ओके, ये हमारा 6 पार्ट था, थोड़ी सी करेक्शन थी वो मैंने कर दी, इक्वल डबल लिखा गया था। अब बेटा आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते, मीन x टेंस टू -2, इस x की जगह पे इधर x और नीचे रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने वैल्यू क्या करनी है, रिप्लेस करनी है आपकी। तो चलते हैं जी। तो अब आप देखें, जैसे ही मैंने वैल्यू रिप्लेस की है, क्योंकि स्लाइड थोड़ी सी हैवी है बेटा, तो टाइम लेती हैं लोड होने में।
अच्छा जी, तो अब आप देखें उसको और सिंप्लीफाई कर दें। x अप्रोचेस टू 2 हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और सिंप्लीफाई की है और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मैक्सिमम लेवल का, तो आंसर आ रहा है 3/4। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 तक मैंने कोशिश की है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड थ्योरी और इसके प्रूफ्स आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने करवा दिए जाएं। होपफुली आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स आपको करवाऊंगा। अगर उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।